नमस्कार दोस्तों उर्दू का एक शब्द है तआक्कुब, जिसका हिंदी में मतलब होता है पीछा करना। तो अब यूपी के रामपुर के मशहूर शायर ताहिर फराज रामपुरी का एक शेर सुनिए और उन्हीं लाइनों के सहारे मैं आपको हरियाणा होते हुए कांग्रेस पार्टी तक ले चलूंगा। शेर है, जिंदगी तेरे तआक्कुब में हम इतने चले हैं कि मर जाते हैं। बहुत सरल और गहराई वाली ये लाइनें कांग्रेस किस तरह बार बार सच साबित करती है, आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। सीएम पद के पीछे भागते भागते कांग्रेसी सत्ता से ही हाथ धो बैठते हैं। हरियाणा में कल ही चुनावी नतीजे आए हैं। पिछले एक साल से हरियाणा में बीजेपी की सत्ता के खिलाफ और जाहिर तौर पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट आधी होने और वो आधी यानी 5 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाने से इस पर मुहर भी लग गई। विधानसभा चुनाव के दौरान तो बात यह होती थी कि कांग्रेस की हवा है, आंधी है या सुनामी है। मतलब कांग्रेस की सरकार बनना तो तय है, देखना तो यह है कि सीट कितनी आती है, 50, 60 या फिर 70 सीट। लेकिन जब नतीजे आए तो सत्ताधारी बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत होकर सत्ता में लौट आई और कांग्रेस बीजेपी की इस जीत से हैरान परेशान होती ही रह गई। आंखें फाड़े हरियाणा की जनता को तकती ही रह गई। मशहूर कवि नीरज जी के शब्दों में कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। असल में कांग्रेस ऐसा गुबार सिर्फ हरियाणा में नहीं देख रही। कांग्रेस के साथ यह पहली बार नहीं हुआ है, यह तो पिछले कई सालों से कांग्रेस की नियति बन चुकी है। आप थोड़ा पीछे चलें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देख लें, और पीछे चलें तो उत्तराखंड को भी देख लें, इससे भी पीछे चलें तो कर्नाटक और गोवा को भी देख लें। जी हां, कर्नाटक की बात इस सरकार से पहले वाली सरकार की है। ये सब वो राज्य हैं जो या तो कांग्रेस के पास थे या नतीजों में कांग्रेस यहां सत्ता के करीब थी, या चुनाव प्रक्रिया के दौर में वहां कांग्रेस के लिए अच्छा माहौल था। लेकिन कांग्रेस ने सारे मौके गंवा दिए। उसी नियति, उसी सिलसिले की नई कड़ी है हरियाणा, जहां कल नतीजे आए हैं। और नतीजे में किसे फायदा मिला? बीजेपी को। बीजेपी यहां हैट्रिक बनाई। मंथन तो कांग्रेस करेगी कि आखिरकार हरियाणा की जीती हुई बाजी क्यों हाथ से निकल गई, लेकिन हमेशा की तरह उसका हासिल कुछ ना होने का ही अंदेशा है। इससे कोई सबक कांग्रेस ले पाएगी? उसके दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी ले पाएंगे? इस पर किसी को यकीन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग असल में इस हार के और इस जैसी तमाम हार के गुनहगार हैं, सिर जोड़कर मातम और मंथन भी वही कांग्रेसी करेंगे। उनकी नजर सामने होगी। सामने का मतलब वोटिंग पैटर्न, बीजेपी, हरियाणा, इलेक्शन कमीशन वगैरह वगैरह पर। लेकिन क्या राहुल गांधी वाकई कांग्रेस की फिक्र कर पाएंगे? इधर उधर नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ओर देखने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या राहुल गांधी कैंची और नाइफ कटर लेकर कांग्रेस का सही ढंग से ऑपरेशन कर पाएंगे? लगता नहीं है। क्या राहुल गांधी उन कांग्रेसियों की पहचान कर पाएंगे जिनकी वजह से उनकी 3000 किलोमीटर की पैदल भारत जोड़ो यात्रा भी खाक हो रही है? याद होगा आपको, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। न्याय यात्रा भी बेमानी ही हो रही है। ये बड़े और महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब हरियाणा से ही मिल पाएंगे। हरियाणा को लेकर पहला सवाल यह है कि क्या हरियाणा में राहुल गांधी की कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी? इसका जवाब है नहीं। हरियाणा की जनता राहुल की कांग्रेस तलाश रही थी। लोकसभा में जनता को राहुल की कांग्रेस मिली और जनता ने 5 सीटें उसे दी। याद भी होगा, अभी कुछ समय पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें 5 सीटें कांग्रेस को हरियाणा से मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की नहीं बल्कि किसकी चली? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की।
मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस वहां पर सामने थी। हुड्डा 20 साल पहले एक दमदार कांग्रेसी और जाट नेता के तौर पर कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री पद की पसंद बने थे। 10 साल हुड्डा ने सत्ता संभाली। उसके बाद 10 साल से हुड्डा और कांग्रेस दोनों हरियाणा की सत्ता से बाहर थे। इस दौरान देश की राजनीति 180 डिग्री पर बदल चुकी है, लेकिन हुड्डा और कांग्रेस वहीं के वहीं खड़े हैं। हरियाणा में कांग्रेस का मतलब हुड्डा हो गया है, यानी संगठन में जो फैसले होंगे हुड्डा की मर्जी से होंगे। सरकार जब भी बनेगी सीएम हुड्डा उनका ही कोई चेला बनेगा या फिर बेटा। नियत और नजर सेनापति की कुर्सी पर, सारे दांव घात उसी के लिए, फिर चाहे अपनी ही पार्टी गर्त में चली जाए। लेकिन जब भी हुड्डा से पूछा जाएगा जुबान से निकलेगा कांग्रेस का सिपाही हूं भैया, कांग्रेस का सिपाही हूं। जिस तरह 20 साल पहले हुड्डा को सीएम पद के लिए चुना गया, उसी तरह 20 साल बाद बुजुर्ग हुड्डा की जगह कोई नया नेता क्यों नहीं चुना जा सकता? क्या राहुल अपने इस सिपाही को उसकी भूमिका समझा पाएंगे? क्या राहुल हुड्डा की सर्जरी करके उन्हें कट टू साइज कर पाएंगे? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार से सबक ले सकते हैं, यह तो सोचना भी पाप है। हुड्डा की दखलंदाजी ने हरियाणा में क्या किया, यह बताने की जरूरत नहीं है। टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार की कमान तक सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुड्डा के हाथों में ही थी। हुड्डा के बेटे रणदीप हुड्डा की रथ यात्रा के लिए कांग्रेस आला कमान से पहले से परमिशन ली गई होगी, इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि हुड्डा को अपने सीएम बनने की गारंटी थी। बीजेपी ने इसी हुड्डा कांग्रेस को जनता के बीच खलनायक के तौर पर पेश किया। बीजेपी का तो जीत का फॉर्मूला यही है, अपने कामों को नहीं, पिछली सरकारों को खलनायक दिखाकर खुद को हीरो दिखाना। रही सही कसर हुड्डा और कुमारी शैलजा की अदावत ने पूरी कर दी। सवाल कुमारी शैलजा का भी है, क्या वो राहुल गांधी की विचारधारा पर चली? बीच प्रचार में करीब हफ्ते भर शैलजा के रूठने का सिलसिला राहुल गांधी के खुद सामने आने के बाद ही खत्म हुआ, लेकिन तब तक कांग्रेस का खेल खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका था। कुमारी शैलजा सांसद हैं। केंद्र में अगर कांग्रेस सरकार बना पाती या आगे बनाती तो निश्चित ही वो मंत्री की लिस्ट में होती। उनकी भूमिका जब पहले से ही तय थी तो सीएम की कुर्सी के लिए यह खींचतान क्यों? क्या राहुल गांधी कुमारी शैलजा से दो टूक ये सवाल कर पाएंगे? नहीं लगता है, बहुत मुश्किल है। और तो और चुनाव हारने में महारत रखने वाले रणदीप सुरजेवाला भी खुद को सीएम उम्मीदवार बता रहे थे। ऐसे लोगों की कांग्रेस में भरमार है। ऐसे लोगों का सही स्थान और इंतजाम क्या राहुल गांधी कर पाएंगे? मुश्किल लगता है। क्या राहुल गांधी खुद इस बात का जवाब दे पाएंगे कि हरियाणा में सीनियर ऑब्जर्वर की हैसियत से अजय माकन और अशोक गहलोत दोनों बहुत बड़े नेता हैं, समझिएगा। अजय माकन और अशोक गहलोत ये दो ध्रुव एक साथ कैसे तैनात किए गए? जबकि अशोक गहलोत के राजस्थान का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सोनिया गांधी का फरमान सुनाने गए 3 ऑब्जर्वर में अजय माकन ही गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को सीएम बनाने के पक्षधर थे। याद होगा आपको वो दौर भी। और गहलोत ने माकन को बैरंग लौटा दिया था। अब ये दोनों एक साथ बैठकर हरियाणा में कांग्रेस का कितना भला करके गए, उसके नतीजे सामने हैं। कल का नतीजा आया और आपने देखा होगा, बुरी तरह से कांग्रेस की हार हुई है। अशोक गहलोत का जिक्र आया है तो राजस्थान की पूरी कहानी दोहराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये सवाल है राहुल गांधी के सामने कि गहलोत और पायलट, जो बाकायदा बगावत कर होटल भी पहुंच गए थे, उन दोनों की अनुशासनहीनता पर कैची कैसे चलाएंगे? अब तक चलाई क्यों नहीं? सवाल है ये, राहुल गांधी के लिए सवाल है ये। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का चैप्टर तो सिंधिया के बीजेपी में जाने से बंद हो गया, लेकिन दिग्विजय सिंह और बेटे नकुल नाथ को सेट करने की कवायद में मध्य प्रदेश की हालत तो भूपेंद्र और रणदीप हुड्डा के हरियाणा से भी बदतर हो चुकी है। इन्हीं ख्वाबों और कांग्रेस पर कब्जे की जंग में हरीश रावत उत्तराखंड की सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकलवा चुके हैं। देख ही रहे हैं वहां की स्थिति क्या है। जबकि उत्तराखंड में उस वक्त चुनाव से पहले बीजेपी की हालत इतनी खस्ता थी कि एक नहीं
दो दो मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे। कांग्रेस में ऐसे किस्सों की भरमार है। आजकल ओटीटी के युग में ये सीरीज और सीजन की तरह लगता है। जिन नेताओं का जिक्र अब तक हुआ है वो तो सिर्फ बानगी हैं। केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, ऐसी लंबी फहरिस्त है। ऐसे में पहला और अहम सवाल यही है कि कांग्रेस की लॉन्ग पैडिंग सर्जरी कब होगी। कहीं ऐसा ना हो कि दुरुस्त करने में देरी से खराब होता अंग बेकार ही हो जाए। इस सवाल से निपट पाए राहुल गांधी तो अगला अहम सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे तंत्र से निपटना। यह तंत्र ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ही नहीं है। उनसे तो राहुल गांधी पूरी हिम्मत से निपट रहे हैं। कुछ और तंत्र है जिनका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में किया है, दूसरी जगह भी करते हैं, जैसे पार्टियों से गठबंधन, निर्दलियों को सामने लाना, विपक्षी खेमे में घुसपैठ, नेताओं का दबदबा, यहां तक कि सीएम भी। राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तंत्र से है, जहां राहुल गांधी की सीधी सपाट राजनीति से काम नहीं चलने वाला है। राहुल को संगठन पर मजबूत पकड़ और प्योर पॉलिटिक्स के गुर सीखने होंगे, क्योंकि इस सत्ता में आए बगैर वो जो बदलाव करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। दो अहम बातें राहुल गांधी को अपने लिए भी समझनी होगी। पहली, अति आत्मविश्वास से परहेज, और दूसरा, अपने बयानों के एक एक शब्द को ध्यान से बोलना, क्योंकि राहुल गांधी की बातों को कांग्रेस से ज्यादा गौर से बीजेपी और उसकी आईटी सेल सुनती है। राजनीति को बदलने के लिए पहले खुद मौजूदा राजनीति में ढलना आज की मजबूरी और राजनीति की त्रासदी है। हालात को काबू में करके खुद को मौजूद राजनीतिक चालबाजियों से बचाए रखना ही चुनौती है, जिसमें अभी तक तो ज्यादातर नेता फेल हुए हैं। राहुल इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये उन्हें ही तय करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।